एपिसोड 16 की शुरुआत में जिशाओ उस पेप्सी बॉटल को लेकर घर आ जाती है जो गुवे ने उसे दी थी। गुवे दूसरी तरफ जिशाओ के रिप्लाई आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने बोतल पर लिखकर अपना प्यार कन्फेस किया था। तभी दो अंजन गुवे को आकर बताता है उनके पुराने प्रोफेसर्स के साथ जो उनकी एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो उनके पुराने स्कूल में ही होगी। गुवे सोचने लगता है इसका मतलब वो स्कूल में जिशाओ से भी मिल सकेगा। जिशाओ ने उस पेप्सी बॉटल को खोला नहीं था बल्कि उसे ऐसे ही अपने पास रखकर सो गई थी। अगले दिन कॉन्फ्रेंस के बाद गाओशी जिशाओ को बाहर देख लेती है तो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जिशाओ उससे कहती है मैं डॉक्टर गुवे का इंतजार कर रही हूँ, मैं और वो आज साथ में डिनर के लिए जाने वाले थे। तभी गाओशी कहने लगती है आज तो हम सब डिनर अपने पुराने प्रोफेसर्स के साथ करने वाले हैं ना, डायरेक्टर भी वहाँ मौजूद होंगे। अगर गुवे नहीं जाएगा तो कितना गलत होगा। डॉक्टर येन कहता है गलत तो होगा और वो जिशाओ से कहता है मिस लिन कैसा रहेगा कि आप हमारे साथ ही डिनर पर चले। जिशाओ कहती है नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती, मुझे नहीं पता था कि आप सब डिनर पर जाने वाले हैं, मैं अभी गुवे को मैसेज करती हूँ। तभी डॉक्टर येन कहता है मिस लिन आपको जरूर जाना चाहिए, आज काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हैं जो आपके फादर के गैस्ट्रिक कैंसर को लेकर काफी सुझाव दे सकते हैं, आपको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। तभी गुवे वहां आता है। इससे पहले कि वो जिशाओ से कुछ बात कर पाता गाओशी बीच में आ जाती है और कहती है कि मिस लिन भी हमारे साथ डिनर पर चल रही हैं। सब लोग डिनर पर जाते हैं। गुवे जिशाओ के पास ही आकर बैठता है। तभी उनका डायरेक्टर कहता है गुवे तुम्हें प्रोफेसर के पास आकर बैठना चाहिए, वो तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। गुवे जिशाओ की तरफ देखता है तो जिशाओ उससे कहती है कोई बात नहीं, तुम उनके पास जाकर बैठ जाओ। गुवे दो व्यंजन को जिशाओ के पास बिठाकर चला जाता है। डिनर के वक्त भी गुवे बार बार जिशाओ की तरफ ही देखता रहता है। अचानक से उसे कॉल आता है और वो वहां से उठकर चला जाता है। अब डॉक्टर यान लिन जिशाओ को बाकी सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये हमारी एक पेशेंट के फैमिली मेंबर हैं। इनके फादर को गैस्ट्रिक कैंसर है जिसका इलाज गुवे और गाओशी कर रहे हैं। तभी डायरेक्टर कहता है मिस लिन अपनी एज के हिसाब से गुवे और गाओशी बेस्ट डॉक्टर हैं, हमारे हॉस्पिटल में ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट कपल बनाते हैं। जिशाओ गाओशी को टोस्ट करने के लिए उसे ड्रिंक के लिए पूछती है लेकिन गाओशी कह देती है सॉरी लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। डॉक्टर यान कहता है आज तो तुमने ड्रिंक के लिए मना कर दिया पर क्या तुम हमेशा ड्रिंक के लिए मना करोगी? मेरे कहने का मतलब है जब तुम्हारी और गुवे की शादी होगी तब तो तुम हम सब के साथ ड्रिंक करोगी ना। सब लोग इस बात पर हंसने लगते हैं। डायरेक्टर कहता है गाओशी ये बात सच है, हम सब तुम दोनों की वेडिंग पर ड्रिंक करने का इंतजार कर रहे हैं। जब गुवे वापस आएगा तो मैं उससे बात करूंगा कि वो तुम्हारे जैसी इतनी सुंदर लड़की को क्यों इंतजार करवा रहा है और शादी क्यों नहीं कर रहा। जिशाओ को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत खड़ी होती है, ड्रिंक करते हुए कहती है डॉक्टर गाओशी मैं आपके और डॉक्टर गुवे के लिए टोस्ट करती हूँ और आप दोनों को हैप्पीनेस विश करती हूँ। मुझे कुछ काम है तो मैं अब चलती हूँ। जिशाओ वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में रोने लगती है और सोचती है कि गुवे अब तक उसे सिर्फ बेवकूफ़ ही बना रहा था। जब गुवे वापस आता है तो लिन जिशाओ वहाँ नहीं थी। वो दो एंजन से पूछता है कि जिशाओ कहाँ है। दो एंजन उससे कहता है मैंने आपको वीचैट पर मैसेज किया है, जल्दी से पढ़िए। मैसेज पढ़ लेने के बाद गुवे गुस्से में डॉक्टर येन से कहता है लिन जिशाओ सिर्फ पेशेंट की फैमिली मेंबर नहीं है, मैं लिन जिशाओ को पसंद करता हूँ, अच्छा होगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तमीज से पेश आओ। गुवे अब डायरेक्टर से कहता है डायरेक्टर प्लीज़ मुझे और गाओशी को लेकर जोक्स बनाना बंद कर दीजिए, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। गाओशी रोने लगती है और वो उन सब से कहती है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं वापस जा रही हूँ। गुवे तुरंत लिन जिशाओ के पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जिशाओ उससे कहती है मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे सेलो प्रैक्टिस करना है। गुवे उससे कहता है नहीं, मुझे अभी की अभी तुमसे बात करनी होगी। ये सब कुछ मैं तुमसे तभी कह देना चाहता था जब तुम हॉस्पिटल में मेरे लिए सेलो प्ले करने के लिए आई थी। जिशाओ उससे कहती है मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे पता है मैं बेवकूफ़ थी जो क्या क्या सोचने लगी। अगर आप गाओशी से शादी करने ही वाले थे तो आपने क्यों मुझसे झूठी बातें कहीं, क्यों मुझे वो सब कुछ दिखाने की कोशिश की जो सच नहीं था। अगर आप मुझे खुद ही सच बता देते तो मैं पीछे हट जाती। क्या आप जानबूझकर मेरा मजाक बनाना चाहते हैं? गुवे तुरंत उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है जिशाओ क्या तुम मेरी धड़कनों को सुन सकती हो? मेरी धड़कनें इस वक्त बहुत तेज हैं लेकिन मैं रेगुलर चेकअप्स लेता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे दिल की कोई बीमारी नहीं है। जिशाओ कहती है मैं समझी नहीं। तो गुवे उससे कहता है मेरा दिल इस वक्त तुम्हारी वजह से धड़क रहा है।
गुवे अपने पास से एक ब्रेसलेट निकालता है और उससे कहता है ये मैं तुम्हें तब पहनाने वाला था जब तुम हाँ कह देती। वो तुरंत ज़िशाओ को ब्रेसलेट पहना देता है और उससे कहता है ये ब्रेसलेट मेरे ग्रैंडफादर ने मेरी ग्रैंडमदर को दिया था जब उन्हें उनसे प्यार हुआ था। मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे ये ब्रेसलेट दिया और मुझसे कहा कि ये मैं उस लड़की को पहनाऊं जिसको मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि ये ब्रेसलेट उन दोनों के प्यार का टोकन था और अब ये हमारे प्यार का टोकन बनेगा। लिन ज़िशाओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम? ज़िशाओ बहुत इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है मैं भी आपको पसंद करती हूँ। गुवे जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहता है मैंने तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी। ज़िशाओ अब चिल्लाते हुए कहती है मैं भी आपको पसंद करती हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। ज़िशाओ उससे अलग होते हुए पूछती है इस वक्त मैं बिल्कुल भी प्रिटी नहीं दिख रही हूँगी ना? गुवे कहता है तुम हमेशा प्रिटी दिखती हो। चलो अब घर चलते हैं, वो भी साथ साथ। गुवे उसे ले जाने लगता है तो ज़िशाओ रोकते हुए कहती है हमारा घर उस डायरेक्शन में है। गुवे कहता है हाँ मुझे पता है। ज़िशाओ जब घर आती है तो खुशी से पागल हो जाती है। तभी उसे गुवे का मैसेज आता है मैं श्योर हूँ कि तुमने वो कोक अभी तक नहीं पी है जो मैंने तुम्हें कल दी थी। ज़िशाओ तुरंत उस कोक को पीने लगती है और वो देख लेती है कि गुवे ने उस पर लिखा था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम। ज़िशाओ उस बोतल पर मी टू लिख देती है और गुवे को सेंड कर देती है। तभी गुवे को एक और मैसेज आता है गाओशी का। गाओशी उससे मिलने के लिए बाहर आई हुई थी। गाओशी बहुत रो रही थी। गुवे उससे कहता है गाओशी तुम ड्रंक हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गाओशी कहती है गुवे मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो लिन ज़िशाओ में है जो तुमने उसे पसंद किया। गुवे उससे कहता है गाओशी प्लीज़ खुद को किसी से भी कंपेयर मत करो, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन किसी को पसंद करने का कोई रीज़न नहीं होता। गाओशी कहती है और वो टाइम जो हमने साथ में बिताया, तुम ज़िशाओ को सिर्फ 6 महीने से जानते हो और तुम्हें उससे प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं, हमने कितनी मेमोरीज साथ में बिताई हैं। गुवे कहता है इसीलिए तुम मेरी बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन उस तरीके से मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। गाओशी कहती है मुझे विश्वास नहीं होता गुवे, मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने सालों से आज तक तुमने मेरे लिए कभी कुछ फील नहीं किया। गुवे कहता है गाओशी मेरे पेरेंट्स तुम्हें पसंद करते हैं, वो हमेशा से हम दोनों को साथ देखना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें अपने साथ कभी नहीं देखा क्योंकि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों बहुत हद तक एक जैसे हैं? और मैं नहीं चाहता कि जब मैं वर्क से घर वापस लौटूं तो मेरा सामना मेरे ही जैसे किसी इंसान से हो। मुझे माफ़ कर दो कि आज तक मैंने तुम्हें ये क्लियर नहीं किया, पर मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। गाओशी रोते हुए कहती है प्लीज़ अब कुछ भी कहना बंद करो। गुवे कहता है बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गाओशी कहती है नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, मैं ड्रंक नहीं हूँ। गाओशी वापस जाते वक्त अपने किसी क्रिस नाम के दोस्त से बात करती है और उससे मिलने के लिए अब्रॉड जाने की बात करती है। ज़िशाओ सोते वक्त सपना देख रही थी जिसमें गुवे उसे किस करने वाला था। तभी अलार्म क्लॉक बज जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे गुवे गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है और उसे बालकनी पर आने के लिए कहता है। गुवे उससे फ़ोन करते हुए पूछता है तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तो ज़िशाओ कहती है मैं बहुत प्यारा सा सपना देख रही थी। गुवे कहता है अच्छा क्या सपना था? तो ज़िशाओ कहती है मैं भूल गई। गुवे उससे कहता है ठीक है अब जल्दी से रेडी हो जाओ वरना तुम क्लास के लिए लेट हो जाओगी, और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बुलाता है। ज़िशाओ भी उसे अपना बॉयफ्रेंड बुलाती है। स्कूल पहुंचने के बाद ज़िशाओ बार बार फ़ोन में ही लगी रहती है और मुस्कुराती रहती है। जब उसकी फ्रेंड्स ये नोटिस कर लेते हैं तो सैनसन उससे कहती है मैंने तुम्हारी रिलेशनशिप में आने में इतनी मदद की और अब जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है तो तुमने मुझे ही साइड कर दिया। ज़िशाओ कहती है मैं बस तुम लोगों को बताने ही वाली थी। यिनशी गुवे के बारे में नहीं जानती थी तो ज़िशाओ उसे बता देती है कि गुवे उसके डैड का अटेंडिंग डॉक्टर है और जो उसके घर के पास ही में रहता है। यिनशी कहती है वैसे तुम दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा, कम से कम तुम्हारे बीच किस तो हुई होगी ना? ज़िशाओ उससे कहती है हाँ बिल्कुल हम किस कर चुके हैं। सैनसन कहती है झूठ मत बोलो, तुम्हारे फेस से ही पता चल रहा है, लगता है डॉक्टर गुवे ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तभी गुवे उसे मैसेज करते हुए पूछता है कि क्या हम आज शाम को मूवी के लिए चलें, और ज़िशाओ तुरंत वो मैसेज अपने फ्रेंड्स को दिखाती है और शो ऑफ करने लगती है। ज़िशाओ उनसे कहती है हो सकता है आज शाम को मूवी देखते वक्त हमारे बीच में कुछ हो जाए। सैनसन कहती है जो भी कुछ तुम्हारी मूवी डेट पर होगा तुम सारी इन्फॉर्मेशन हमें दोगी।
हॉस्पिटल में गौशी का फादर गुवे के पास आकर पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि गौशी को अचानक क्या हुआ है? उसने कुछ डेज ऑफ लिए हैं, वो अब्रॉड चली गई है। मुझे तो वो कुछ भी नहीं बताती है। क्या तुम प्लीज़ उससे पूछ सकते हो? गुवे उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन ये गौशी का पर्सनल अफेयर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें बीच में पड़ना चाहिए। तभी दू अंजुन वहाँ आकर कहता है, डॉक्टर गु, अभी एक पेशेंट आया हुआ है जिसकी अर्जेंट सर्जरी करनी होगी। जिशाओ गुवे का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन गुवे सर्जरी में बहुत बिजी हो गया था। जिशाओ वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड बस आता ही होगा, वो किसी काम में बिजी है। तभी गुवे भागता हुआ वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसे बहुत देर हो गई थी। जिशाओ उससे कहती है, तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? मूवी ख़त्म भी हो गई है। गुवे उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक सर्जरी करनी पड़ी थी। मैं नेक्स्ट मूवी के टिकट्स ले लेता हूँ। तभी जिशाओ कहती है, ये लास्ट मूवी थी और वैसे भी अब मैं और लेट हो गई तो मिस्टर लिन मुझ पर बहुत डांट लगाएंगे। गुवे उसे गले लगाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। जिशाओ कहती है, अब मैं समझ गई हूँ, एक डॉक्टर को डेट करने का मतलब है कि हमेशा एक मिसिंग पर्सन को ढूंढते रहना। अब दोनों घर जाने ही वाले थे कि तभी जिशाओ उसे रिसेप्शनिस्ट के पास लेकर आती है और उससे कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये काम में बिजी था इसलिए टाइम पर नहीं आ सका। ये बहुत हैंडसम है ना? गुवे उसकी बात पर हंसने लगता है। दोनों घर जा रहे होते हैं तो गुवे जिशाओ से पूछता है, मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ? जिशाओ कहती है, हाँ, तुम इस यूनिवर्स के मोस्ट हैंडसम पर्सन हो, लेकिन मैं कैसी हूँ? तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? गुवे उससे कहता है, मुझे सोचना पड़ेगा। जिशाओ मुंह बनाते हुए कहती है, इतना सोचना क्या, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। गुवे कहता है, मैंने कहा था ना, मेरी नज़र में तुम हमेशा क्यूट हो। जिशाओ कहती है, क्यूट? इसका मतलब मैं वो ब्यूटीफुल, क्लासी, एलिगेंट टाइप की लड़की नहीं हूँ। और वो खुद को अपने फ़ोन में देखने लगती है। गुवे अचानक से ब्रेक लगाता है जिससे फ़ोन जिशाओ के सिर पे लग जाता है। गुवे उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? ऐसी बच्चों वाली हरकतें क्यों करती हो? तुम पूरी बच्ची हो। जिशाओ फिर मुंह बनाते हुए कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक मैच्योर वुमेन हूँ। और तुम्हें पता भी है क्यूट का मतलब क्या होता है। ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल मत किया करो अगर तुम्हें इनका मीनिंग नहीं पता तो। मैं क्यूट नहीं हूँ, तुम क्यूट हो, एक क्यूट आदमी। तुम हो एक बच्चे। गुवे फिर उसकी बात पर हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं ही क्यूट हूँ। रात के समय जिशाओ मिरर में देखने लगती है और खुद को टीवी में आने वाली मॉडल्स से कंपेयर करने लगती है। गुवे उसे एक मैसेज करता है, मैं गलत था, मेरे दिल में तुम हमेशा क्यूट और प्रिटी हो। जिशाओ उसे गुस्से वाली इमोजीज सेंड कर देती है। गुवे जिशाओ की प्रोफाइल पर चेक करता है, उसने एक पुरानी जगह मेंशन की थी जो डेट के लिए बहुत अच्छी है, और वो तुरंत जिशाओ से पूछता है, वीकेंड्स पर हम घूमने चलें? अगले दिन जिशाओ अपने दोस्तों को बता देती है कि किस तरह सर्जरी की वजह से गुवे टाइम पर नहीं पहुंच पाया और उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। और वो ये भी बताती है कि गुवे उन्हें वीकेंड्स पर बाहर ले जा रहा है। सैनसन कहती है, गुवे 30s की एज का है तो वो ज़रूर किसी म्यूज़ियम में या किसी लाइब्रेरी में लेकर जाएगा। जिशाओ कहती है, मुझे तो ये सब जगहों का कोई आइडिया नहीं है। तो सैनसन कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझे और यिनशी को भी अपने साथ ले चलो, हम तीनों एक ट्रिपल डेट पर जाएंगे। यिनशी जिनशी को ले जाएगी। तभी गुशाओ वहाँ आ जाता है और सैनसन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लिन जिशाओ कहती है, लेकिन मैं इस बारे में डॉक्टर गु को कैसे बताऊं? सैनसन गुशाओ का फ़ोन लेती है और गुवे को बता देती है कि वो तीनों ट्रिपल डेट पर जाने वाले हैं। गुवे भी हाँ कर देता है। अब जिशाओ इस सोच में पड़ जाती है कि वो क्या पहन कर जाएगी। वो सैनसन और यिनशी की मदद मांगती है, लेकिन सैनसन और यिनशी कहते हैं कि वो अभी बहुत बिजी हैं तो उसके साथ नहीं जा पाएंगे। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आज का ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।